अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, मौलाना रूम का बयान है। मौलाना रूम ने एक बार बादशाह के दरबार में कहा कि कुरान पाक में एक ऐसी आयत है कि अगर उसको मुर्दे पर पढ़ दिया जाए तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। इत्तफाक से जिस बादशाह के दरबार में ये बात कही थी, कुछ दिनों के बाद में उसी बादशाह के बेटे का इंतकाल हो गया। बादशाह ने मौलवियों को तलब कर लिया। मौलाना रूम को बुलाया गया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, आपने कहा था कि कुरान पाक में एक ऐसी आयत है कि उसको अगर मुर्दे पर पढ़ दिया जाए तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता है, लिहाजा मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, मेरा बेटा इस दुनिया से कूच कर गया है, मर गया है, अब आप उसको ज़िंदा कर दो। मौलाना रूम ने ये आयत बताई थी कि कुरान पाक में एक ऐसी आयत है जिसको मुर्दे पर पढ़ दिया जाए तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता है, लेकिन उसके पढ़ने के लिए अमल होना ज़रूरी है, आलिम बामल होना ज़रूरी है। उन्होंने पढ़ी लेकिन मुर्दा ज़िंदा नहीं हुआ और बहुत से आलिम इकट्ठे कर लिए गए, यहाँ तक कि बादशाह ने 70 आलिम इकट्ठे कर लिए कि इस आयत को पढ़ो और मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो। अब किसी के भी पढ़ने से बेटा ज़िंदा नहीं होता है। कुरान पाक में तो बहुत कुछ है लेकिन कमी हमारे अंदर है, हमारे अंदर अमल नहीं है। जब बेटा ज़िंदा नहीं हुआ तो बादशाह ने कहा कि मैं सबको सूली पर लटका दूंगा, सबको फांसी दे दूंगा, सबको सजाए मौत दे दूंगा, या तो आपने बताई थी जो आयत, उस आयत को पढ़ के मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, वरना मैं सबको सजाए मौत दे दूंगा। अब बड़े परेशान, क्या करें। उसी ज़माने में शम्स तमरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, दरवेश हैं। मौलाना रूम भागे भागे उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हज़रत ऐसे ऐसे बात है, 70 आलिम बादशाह के दरबार में हैं और बादशाह ने कहा है कि अगर मेरा बेटा ज़िंदा नहीं हुआ तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा, लिहाजा आप चाहें तो उस बेटे को ज़िंदा कर सकते हैं, हमारी जान बचा सकते हैं। हज़रत शम्स तमरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि मैं बच्चा मैं उसको ज़िंदा तो कर दूंगा लेकिन मैं नहीं हूँगा। बोले हज़रत आप चलिए वरना 70 आलिमों की जान जा रही है। शम्स तमरेज़ ने सोचा कि अगर मेरी जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरी वजह से अगर 70 आलिमों की जान बचेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं नहीं जाऊँगा और वो लड़का ज़िंदा नहीं हुआ तो 70 आलिमों को बादशाह फांसी पर लटका देगा, लिहाजा मैं अपनी जान कुर्बान कर देता हूँ। मेरी जान अगर चली भी जाएगी तो 70 की तो बच जाएगी। शम्स तमरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के दरबार में आते हैं। उन्होंने मुर्दे को देखा और देखने के बाद में उसको कहा कि वो आयत पढ़ी, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। लड़का ज़िंदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। लड़का ज़िंदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने तीसरी बार जलाल में कहा उठ मेरे हुक्म से। लड़का उठकर ज़िंदा हो गया। जब उनके हुक्म से लड़का उठकर ज़िंदा हो गया तो उन्हीं मौलवियों ने जो उनको बुला कर लाए थे, उन्होंने उस पर फतवे लगा दिए उन पर कि ये तो फ़कीर बेशरा हैं, इन्होंने अपने हुक्म से ज़िंदा किया है। तो अब बोले बादशाह सलामत देखिए, इन्होंने अपने हुक्म से ज़िंदा किया है। बादशाह बोला भाई ठीक है, तुमसे ज़िंदा नहीं हुआ, इन्होंने ज़िंदा कर दिया। बोले बादशाह सलामत इन्होंने अपने हुक्म से ज़िंदा किया। शम्स तमरेज़ ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि लड़का तो ज़िंदा हो जाएगा लेकिन मैं नहीं हूँगा। बादशाह बोला फिर क्या हुक्म है शरीयत का? तो आलिमों ने कहा कि शरीयत का ये हुक्म है कि इन्होंने अपने हुक्म से ज़िंदा किया है, शरीयत ये कहती है कि इनकी खाल खिंचवा दी जाए। शम्स तमरेज़ ने जब देखा कि शरीयत का ये हुक्म है, आलिम कह रहे हैं कि इनकी खाल खिंचवा दी जाए, बादशाह बोला ठीक है। बोले मैं नहीं, खाल भी आप ही खिंचवाओ। आलिमों ने कहा कि इनकी खाल खिंचवा दी जाए। शम्स तमरेज़ ने कहा कि जब शरीयत का ये हुक्म है कि खाल खिंचवा दी जाए, मैं शरीयत को टूटने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा अरे तुम मेरी क्या खाल खींचोगे, तुम मेरी खाल क्या खींचोगे, मैं ही तुमको खाल खींच कर दे देता हूँ। उन्होंने अपने सर के बालों से इस तरह से खाल पकड़ कर खींचनी शुरू की। जैसे जैसे खाल खींचती चली गई वैसे वैसे उनका हाथ ऊपर को बढ़ता चला गया और उन्होंने खाल खींच कर वहाँ पर डाल दी। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जिस्म पर अब खाल नहीं है,
पोश नहीं है, सिर्फ गोश्त है और हड्डियां हैं। मक्खी दनादन उन पर भिनक रही हैं। वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। कोई उनको अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको खाना देने के लिए तैयार नहीं है। वो जिसके भी पास जाते हैं वो उनसे नफ़रत करता है और उनको भगा देता है। किसी से खाना मांगते हैं तो वो नफ़रत करके उनको भगा देता है। एक कसाब गोश्त काट रहा था, उसकी दुकान पर पहुँचे, बोले बच्चा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, भूखा हूँ। तो उस कसाब ने, गोश्त काटने वाले ने गोश्त का एक पुर्जा काट कर उनको दे दिया। वो उस पुर्जे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उसको पकाने के लिए या उसके सेकने के लिए अब उनको आग की ज़रूरत है। कोई उनको आग देने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके पास भी जाते हैं वो आग नहीं बल्कि उनको धक्के देकर मारकर भगा देता है, क्योंकि उनकी पोजीशन ही ऐसी हो गई थी। उनके जिस्म पर अब पोष नहीं है, खाल नहीं है, सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त हैं। मक्खी धनाधन कर रही हैं। तो जिसके पास भी वो आग मांगने जाते हैं वो उनको आग नहीं बल्कि नफ़रत की नज़र से देखता है और उनको भगा देता है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बहरहाल वो एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी पर जाकर सूरज से कहते हैं, क्या है सूरज? अल्लाह के दोस्त थे। अल्लाह अपने वलियों की, अपने दोस्तों की बात को नहीं टालता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे किसी ने आग नहीं दी, ये मेरा गोश्त का पुर्जा है, इसको सेक दे और तो सूरज को नीचे कर दे। और सूरज से कहा कि शम्स, तेरा नाम भी शम्स है और मेरा नाम भी शम्स है, अल्लाह के हुक्म से नीचे आ जा। वो सूरज अल्लाह के हुक्म से नीचे आया। इतना नीचे आया कि उनके गोश्त का पार्चा, उनके गोश्त का पुर्जा सिक गया। लेकिन सूरज के नीचे आने से इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत की गर्मी हो गई कि लोगों के भेजे खोल गए। लोग गर्मी से परेशान, भागे भागे सब, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो फिर वही आलिम जिन्होंने खाल खींचने का हुक्म दिया था, फिर वो उनके पास जाते हैं, उनके कदमों में गिरते हैं, बोले हुजूर माफ़ कर दो वरना क़यामत बर्पा हो जाएगी, सारे लोग जलकर राख हो जाएंगे। तो फिर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला सूरज को वापस कर दे, और सूरज को इशारा किया और सूरज वापस हो गया। ये होती है अल्लाह वालों की शान। अल्लाह वाले जब कुछ कहते हैं तो लोग उसका गलत मतलब समझ लेते हैं। अल्लाह के दोस्त अल्लाह से जो भी बात कहते हैं, अल्लाह उस बात को टालता नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।